हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनर टर्म ऑफ एपी पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हों या फिर वो कोई आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हों। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सो यहाँ पर एक हमें एपी गिवन है, इस एपी में हमें लास्ट से टूवर्ड द फर्स्ट टर्म हमें 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दो अप्रोच देखेंगे इसकी। दोनों में से जो भी अप्रोच आपको कंफर्टेबल सुटेबल लगे, जो भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड लगे, आप वैसे इस क्वेश्चन को या सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं इसका कि फर्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर एपी हमें गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62 इसका लास्ट टर्म है। बिकॉज हमें लास्ट से 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि लास्ट कौन सा टर्म है इस एपी का। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म की वैल्यू है, थर्ड टर्म की वैल्यू है, इसी तरह से -62 किस टर्म की वैल्यू है अभी हमें ये नहीं पता। सो मीन्स क्या हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एनर टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज लास्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम लास्ट से 11th टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट टर्म की हमें वैल्यू तो पता है -62 है। फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म 10 है और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है, 7 - 10 करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा -3। सो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, -3 है। फर्स्ट टर्म हमारा 10 है और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट की। इसको सॉल्व करेंगे, -62 -10 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 एंड -1। ये हमारा बनेगा -72 -3 और n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे सो ये हो जाएगा हमारा 24। n की वैल्यू यहाँ पर हमारा कितनी आएगी, 25 आ जाएगी। सो इट मीन्स कि एपी में जो लास्ट टर्म -62 हमें गिवन है, ये कौन सा टर्म है, ये हमारा 25th टर्म है। यानी कि A25 की वैल्यू कितनी है, -62 है। अब हमें क्या करना है कि लास्ट से हमें 11th टर्म जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड द फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा अगर 25 है, सो लास्ट से अगर हम 11th टर्म काउंट करते हैं, अगर आप ऑन फिंगर्स भी काउंट करें, सो लास्ट से जो 11th टर्म बनेगा, मीन्स इस 25 से अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 11 तक, अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग करें, सो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी A15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। या हम ये बोल सकते हैं कि A15 हम कैसे निकालें, जो लास्ट टर्म होगा 25, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 11th टर्म हमें फाइंड करना है। सो 25 से 11 माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा, 16। और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी वो इससे एक कम टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो 16 - 1 करेंगे हम, सो ये हमारा कितना बन जाएगा, 15। मीन्स हमें यहाँ पर A15 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर इस एपी में, इस गिवन एपी में कहीं पर A15 होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो A15 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगेन हम एनर टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। ये यूज़ करेंगे हम। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, A15 की। बिकॉज हमने देखा कि लास्ट टर्म हमें पता चला 25th है, 25th टोटल टर्म है एपी में। लास्ट से जो 11th टर्म बनेगा वो हमारा आएगा A15। मीन्स हमें A15 की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था एपी में, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 10 है, 10 है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 15 की, 15th टर्म की। और डी हमारा डिफरेंस कितना चल रहा है हमारा, -3 का चल रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस और माइनस साइन मिलकर ही बनेगा माइनस साइन। तो ये जाएगा 14, 14 3 जा 42 और ये आ जाएगा हमारा -32। सो लास्ट से हमने 11th टर्म की वैल्यू जो फाइंड की है वो आ जाएगी हमारी -32 और टर्म आएगा हमारा 15th टर्म। सो एक मेथड तो ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सेकंड अप्रोच और देख लेते हैं जो कि इसके कंपैरिजन थोड़ा सा इजी रहेगी सॉल्व करना, उसको भी देख लेते हैं।
सेकंड मेथड देखते हैं इसी एपी को सॉल्व करने का। 1074 माइनस 62 ये हमारा एपी थी। यहाँ पे हमें क्या करना था कि इस लास्ट से हमें 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिर्फ 1074, इस एपी को अगर मैं रिवर्स करने की बात करूँ तो क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो जाएगा, सेकंड टर्म 7 हो जाएगा और थर्ड टर्म हमारा क्या बनेगा, 10 बनेगा। मीन्स 4, 7 एंड 10। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा। डी डिफरेंस अब हमारा कितना आएगा, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4 डिफरेंस कितना आएगा, अब हमारा प्लस का 3। प्रीवियस मेथड में हमने देखा था कि हमारा डिफरेंस कितना था, -3। सो इट मीन्स कि डिफरेंस तो हमारा वैल्यू सेम रहेगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले अगर माइनस था तो अब डिफरेंस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जब हम एपी को रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हैं, -62 ले लेते हैं। डिफरेंस हमारा कितना बनेगा, 3 का बनेगा। सो नेक्स्ट टर्म जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 59। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारा बनेगा वो आ जाएगा -56। और इसी तरह से करते हुए हमें जो 11th पोजीशन पर वैल्यू आएगी A11 जो बनेगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर एपी को हमने अब क्या किया, बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर कर लिया है। सो ये हमारा जो पहले लास्ट वैल्यू थी इसको हमने बना लिया है फर्स्ट वैल्यू। मीन्स ये फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -62 है। डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में हमने इन 3 नंबर्स के थ्रू हमने ये समझा कि जो डिफरेंस आएगा उसका साइन अब चेंज हो जाएगा। पहले अगर -3 डिफरेंस चल रहा था फॉरवर्ड एपी में, तो अब बैकवर्ड यानी कि रिवर्स एपी में हमारा जो डिफरेंस आएगा वो अब हमारा +3 हो जाएगा। सो डिफरेंस में वैल्यू सेम रही बट आपका साइन चेंज हो गया है। सो इस डिफरेंस के बेस पर अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालें तो -59 बनेगा। इसका नेक्स्ट टर्म निकालें तो 3 ऐड करेंगे, इसे -56 हो जाएगा। इसी तरह से करते हुए हमें 11th पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। तो 11th पोजीशन की वैल्यू निकालनी है, अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे nth टर्म का a + n-1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हमें 11th टर्म की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट टर्म अब हमारा कितना है, अब हमने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया है बिकॉज हमने एपी को रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर किया है। a + n हमारा है 11 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है -1, और डी हमारा कितना है, अब 3 है। डी हमारा कितना है, 3 है। अगर यहाँ पर डिफरेंस हम देखें तो ये 3 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखें तो +3 का है। तो 3 का डिफरेंस है, इसको सॉल्व करते हैं। -62 ये हो जाएगा हमारा 10 3 जा 30, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -32। सो एक मेथड तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये है जो कि शॉर्टर मेथड है कंपैरेटिवली। जस्ट इसमें आपको एपी को रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर करना है और डिफरेंस वाले पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस अब हमारा क्या रहेगा। स्टार्टिंग के नंबर से हम समझ सकते हैं कि पहले डिफरेंस अगर यहाँ पर -3 था, यहाँ पर डिफरेंस अगर -3 था, तो इस एपी को अगर मैं बैकवर्ड वे में अगर कंसिडर करूँ, रिवर्स ऑर्डर में कंसिडर करूँ, तो डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा आपका। सो एक ये मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई होप कि दोनों मेथड यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी मेथड आपको ईजी टू अंडरस्टैंड लगे, जो भी आपको समझ आया हो, उस मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वो मेथड आप कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं दोबारा, एंड यू कैन राइट डाउन योर सजेशन और एनी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe the channel and ring the bell icon for the further updates of the upcoming videos. Till then, thank you.